मंधाता पुत्र प्रवरो यो अम्बरीश प्रकीर्तिता पितामहे वृत्तो यवनाशत्व शत्रुसुतं नर्मदा भृतृभृत्याता पुरुकृत्यया योगरे तयार्षातलं नीतो भुजगेन्द्र प्रयुक्त। मंदाता के पुत्र है। सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश जी ने जब ऐसा किया, फिर उन्हीं के पुत्र कंसद में महाराज सगर हुए, हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए। ऐसे करते करते आगे चल के महाराज सगर हुए और रोहित जी ने हरितो रोहितम सत्यम चंपा सत्य बिन्मिता चंपापुरी सुदेवो तो विजयो तस्य चात्मजा। रोहित का नाम, पुत्र का नाम था हरित। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित और रोहित के पुत्र हुए हरित। हरित ने चंपापुरी का राजा हुए, जहां उन्होंने राज बसाया। उनके सुदेव हुए, उनके पितृ विजय हुए, विजय के बाहु हुए। ऐसे करते करते आगे चल के महाराज सगर हुए। और महाराज सगर ने भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे और सगर के 60,000 पुत्र हुए। ऐसे ऐसे पिता थे, इतनी इतनी पुत्र पैदा करते थे। बताइए, महाराज सगर को 60,000 पुत्र थे। हे भगवान। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, आज भी उसका उपाय है। और घोड़े को बांध करके सभी लोग बैठ करके पुत्रों के साथ यज्ञ करा रहे थे। इंद्र ने देखा, इसमें तो कुछ विघ्न डालना चाहिए, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ यदि पूर्ण कर लेंगे तो ये कहीं मेरा राज न छीन लें। सबकी अपनी कुर्सी की परवाह होती है। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा करके ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। अब जब यज्ञ चालू हो गई तो घोड़े की खोजरिया मच गई कि घोड़ा नादारत, अब घोड़ा कहां जाए। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र खड़े हुए कि पूरी पृथ्वी को छान डालो, घोड़ा गया कहां, किसने चुराया। यहां तक पृथ्वी को खन डाले, और जो पृथ्वी के खने वही 7 द्वीप 7 समुद्र हुए। और खनते खनते उन्होंने जब पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में, तो वहां देख रहे हैं वो ध्यान मग्न बैठे हैं, घोड़ा बगल में बंधा। तो महाराज सगर के पुत्रों ने कहा, देखो देखो चोर को देखो, ये घोड़ा चुरा करके यहां लाके बांध दिया। हम लोगों को जब देख लिया तो आंख बंद करके ढोंगी साधु बन गया। अब लगे सब अपमानित करने कपिल जी को। कपिल महाराज ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, 60,000 पुत्र राजा सगर के सब जल के भस्म हो गए। कपिल मुनि का अनुग्रह क्या प्रार्थना किया, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने एक उपाय बताया कि इस पृथ्वी पर गंगा जी के यदि लाया जाए तो उनके स्पर्श से तुम्हारे पितरों की तृप्ति हो जाएगी। इनके राख को स्पर्श करेंगी तो तृप्त हो जाएंगे। बाकी के जितने पौत्र थे राजा सगर के, सब लोग प्रयास किए, तप किए, सब कुछ किए, लेकिन नहीं ला पाए। उन्हीं में आगे चल के महाराज भगीरथ हुए। राजा सगर के ही वंशज भगीरथ हुए। भगीरथ जी ने अंशुमासम तपस्तेपम गंगा नय कामनया कालम महांतनश्चोतो ततः कालेन संसित। अंशुमान ने गंगा जी को लेने के लिए कामना से बहुत वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन अंशुमान
तप करते करते उसी में जल के भस्म हो गए। ऐसे करते करते सारे अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और जैसे भी तपस्या की परंतु वो भी असफल रहे। समया पर उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। महाराज भगीरथ के पुत्र पिता का नाम दिलीप है। उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया भगीरथ जी को और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए मैं तैयार हूं, तुम्हें क्या चाहिए। गंगा भगीरथ ने कहा कि माता मैं तुम्हें पृथ्वी पे ले जाना चाह रहा हूं। श्री हरि जी से गंगा जी से वार्तालाप हुई। गंगा जी पृथ्वी पे आना नहीं चाहती थी। श्री हरि जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तप किए हैं तो तुम्हें जाना पड़ेगा। गंगा जी सोची कि इतनी क्रोध में इतनी वेग से चलेंगे कि हम पृथ्वी ही फाड़ देंगे और चले जाएंगे और रसातल को, पाताल में चले जाएंगे, पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि पृथ्वी में अत्यंत मनुष्य लोग जो है ना अत्यंत पापी हैं और हम पर स्नान करके सारे पाप छोड़ देंगे। तो वहां विष्णु जी ने कहा कोयपिम धरायित्या वेगम पत्या महीतले अन्या भूतलम वृत्या निपनास रसायतम। हे देवी, जिस पृथ्वी पे जाने से आपको इतना भय लग रहा है कि पापी लोग अपना पाप छोड़ देंगे, आप पाप युक्त हो जाएंगी, उसी पृथ्वी पे, उसी भारत भूमि में अत्यंत संत महात्मा भी मिलेंगे। आज इनके चरणों का आप स्पर्श करेंगी ना तो जितना पाप सब धो के गए हैं वो सब पूर्ण में बदल जाएगा। यही कारण है कि गंगा जी किनारे की तरफ अपनी लहर को देखती हैं, संतों का चरण छूने के लिए दौड़ती हैं कि कोई संत मिल जाए। संतन के संगे लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संगे लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।